स्वागत है अखिल विश्व के मेरे नो मोर फियर परिवार में। मैं आपका चीफ मिकी माउस कैप पहना हुआ। पता नहीं क्यों मिकी माउस मुझे बहुत पसंद है। हम सभी मिकी माउस को बचपन से ही देखते हुए बड़े हुए हैं। मैं ब्लैक एंड व्हाइट मिकी माउस को देखते हुए बड़ा हुआ और ये माइक गिर गया मेरा। मैंने इसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखा है, लेकिन मिकी माउस डिज्नी इमेजिनेशन और सपनों के साकार होने का सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व है। हमारे बच्चों के बारे में मैं नहीं जानता, हो सकता है वो मिकी माउस को कभी रिलेट ना कर पाए, परंतु आज एक विकसित वयस्क होने के बाद जब मैं मिकी माउस का इमेज कहीं टोपी या टी शर्ट पर देखता हूं तो मन करता है मैं उसे खरीद लूं। यही वॉल्ट डिज्नी के सपनों की शक्ति है। ये वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करते समय मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि कुछ ही हफ्तों बाद 1 अप्रैल से मैं अभी से सुन रहा हूं मनोलेट की आवाज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्लीज टेक योर सीट्स। और ये माइक्रोफोन पर पहली आवाज होगी जो वीकॉन मलेशिया के साउंड सिस्टम से सुनी जाएगी। मैं हूं क्योंकि हम हैं। इस बार वीकॉन बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने जा रहा है। इस बार का वीकॉन बिल्कुल ही नए लेवल पर लाइफ चेंज करने जा रहा है क्योंकि मैं जापा दातो श्री विजय द ग्रेट वन, हमारे फाउंडर्स, द वी पार्टनर्स, हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि ये 2020 साल की शुरुआत ही गजब की हुई है और हम चाहते हैं कि ये वीकॉन टर्निंग पॉइंट बने, कुछ होने का क्लिक मिले, न केवल पार्टिसिपेंट्स को बल्कि इन सर्विस कॉर्पोरेट्स के जंगबाजों, द वी क्यूनेट, क्यू लाइफस्टाइल, वी एम्बेसडर, एवीपीज, वी पार्टनर्स, वी काउंसिल आदि सबको मिले। ये वीकॉन परिवर्तन वाला इवेंट है और इस साल हम दुनिया को जीतने जा रहे हैं क्योंकि प्रत्येक साल हम चुनौतियों से गुजरते हैं और हम लड़ते हैं। हम योद्धा हैं और योद्धा की तरह सभी युद्ध जीतते हैं। धन्यवाद हमारे ग्रेट जनरल दातो श्री विजय ईश्वरन को। और इस साल हम दुनिया को जीतना चाहते हैं। इस साल दुनिया भर में हो रही सभी चुनौतियों का सामना करना है, वायरस से लेकर आर्थिक चुनौतियों तक और राजनीतिक अस्थिरता का सामना देशों को करना पड़ रहा है, परंतु क्यूनेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया जीतने जा रहे हैं। हमारा विजन है दुनिया में नंबर 1 बनना और यह एक दिन होगा। दातो श्री विजय के नेतृत्व में मैं जानता हूं कि यह एक दिन जरूर होगा। मैं आप लोगों को सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कोई बात नहीं कि आप किन गलतियों या चुनौतियों से गुजर रहे हो अथवा क्यूनेट को कैसे परफेक्ट नहीं है। मुझे आपके चीफ के रूप में यह कहना है कि यदि कोई पिछले 22 सालों से क्यूनेट के नाम से जाना जाता है तो अपने आप में एक गर्व की बात है। इस धरातल के सबसे बड़े अद्वितीय ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से संबंध रखते हुए यदि आपसे कोई कहता है कि उसके पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेटर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो कुछ और कहने के लिए अपना समय बर्बाद ना करें। बस उसको एक स्माइल दीजिए और वहां से चलते बनिए। और हाँ, वहां से जाने से पहले अपना फोन उठाइए और उस बेवकूफ का एक फोटो लीजिए ताकि जिस दिन आप बैक्स आउट करें उस दिन उसके पास जरूर जाएं, उसको बैठाएं और जिम्मेदारी पूर्वक बोलें कि भाई छोड़ उस स्टूपिड अपॉर्चुनिटी को जो तेरे पास है और अखिल विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क मार्केटिंग क्यूनेट में आ जाओ। क्या आप सहमत हैं मुझसे? क्योंकि दूसरी कोई बड़ी नेटवर्क कंपनी नहीं है दोस्त। मैंने कितनों को उठते और गिरते हुए देखा है। मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है कि वे हमसे बेहतर हैं, लेकिन 2 साल बाद ही वो धरती पर समाप्त हो जाते हैं। हम सबसे अच्छे हैं और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं क्यूनेट से संबंध रखता हूं, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। हम सर्वोत्तम हैं और हमारे उद्देश्य भी सर्वोत्तम है। इस वेडनेसडे मैसेज के साथ ही आज से गर्व के साथ, बिना छिपाते हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी बेवकूफ क्या कहेंगे, आप गर्व से स्टैंड लीजिए कि आप धरातल के सबसे बड़े लाइफ चेंजिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यूनेट का हिस्सा है और आपके पास द वी जैसे दुनिया के महानतम अप्लायंस हैं। इस वेडनेसडे मैसेज पर मैं सोच रहा हूं कि क्या ही बोलूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पहले से कोई तैयारी नहीं करता। अब मैं बात करना चाहता हूं उस एक शब्द के बारे में जिसे मैंने पिछले कुछ दिनों से दातो श्री के मुंह से सुन रहा हूं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि हम अपलाइन हैं। जापा, दातो श्री, मैं, द वी पार्टनर्स, हम सभी आपके अपलायंस हैं और पिछले 22 साल से अपलाइन हैं।
और यह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक कि मेरे अन्य डाउनलाइन भी खुद को इस बात पर उत्साहित महसूस करते हैं कि वो क्यूनेट का हिस्सा है। यह वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप विश्व के करोड़ों सपनों के लिए कवच होते हैं। आपको देखने के लिए आप सभी हमारे डाउनलाइन हैं। और आज मैं एक शब्द आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का यह सफर सिर्फ आपके या किसी और के साइन अप होने भर का नहीं है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन दुनिया भर में हमारे साथ साइन अप लोग होते हैं। उनमें से कुछ QBI पैकेज लेते हैं, तो कोई ट्रिप सेवर, तो कोई बायोडिस्क, चीप एंड डेंट, वरना डचमार्क की घड़ी, तो कोई होम प्योर। परंतु जब वे निर्णय करते हैं, यह उनका सफर है। जब वे फैसला लेना शुरू करते हैं कि वे अपना सफर हमारे साथ शुरू करना चाहते हैं और उनके सपनों के लिए महत्व रखते हैं तथा वे अपने जीवन को बदलकर दूसरे लोगों के जीवन की तुलना में अंतर पैदा करना चाहते हैं, तो यह महसूस करना चाहिए कि मेरे कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये भारी हो चुका है। और आज मैं महसूस कर रहा हूं कि बहुत से नेटवर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को समझते ही नहीं है, क्योंकि अब तक के पूरे सफर में आप किसी भी चीज के प्रति जिम्मेदार रहे ही नहीं। किसके प्रति आप जिम्मेदार रहे, आप खुद सोचें। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पति या पत्नी के प्रति जिम्मेदार रहे हों। आपके 2 या 3 बच्चे हों तो आप 2 या 3 जिंदगियों के प्रति जिम्मेदार रहे हों। आप में से कुछ लोग अपने माता पिता के प्रति भी जिम्मेदार होंगे जो बूढ़े हो चुके होंगे। ये कुल 6 या 7 लोग ही होंगे जिनके प्रति आपकी और आपके भाई बहनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन आज आप अपलाइन हैं और चाहे आपका एक डाउनलाइन हो या सैकड़ों हजार डाउनलाइन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी अपलाइन ही होते हैं। बहुत सारे लोग इस शब्द का मतलब भी नहीं समझते और कुछ सप्ताह पहले अपने वेडनेसडे मैसेज में मैंने प्रभावपूर्ण तरीके से आप सभी लोगों को यह रिमाइंड भी कराया था कि अपलाइन होना मतलब आपका लोगों के प्रति जिम्मेदारी होना होता है। आपके पास जो है उसे हम डाउनलाइन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपसे नीचे आने वाले लोग जो आपको अपलाइन के नजर से देखते हैं, जैसा कि मैं दातोश्री विजय को अपलाइन के रूप में देखता हूं, दुनिया के सबसे बड़े अपलाइन के रूप में। थैंक गॉड कि मैंने अपने लाइफ में दातोश्री विजय को पाया और आपके डाउनलाइन को यह उम्मीद होती है कि वे आप पर डिपेंड हैं। और आज मैं अपने डाउनलाइंस के प्रति जो कमिटेड लाइफ जीता हूं, उसकी वजह यह है कि मैंने पिछले 22 सालों में बहुत कुछ कुर्बान किया है। और एक प्रभावी अपलाइन बनने के लिए मैंने यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा खोया है, क्योंकि मैंने दातोश्री विजय को भी ऐसे बलिदान देते हुए देखा है। यह आपके बच्चों के ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी सम्मिलित रूप से पति पत्नी, पेरेंट्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी आदि सबकी होती है। स्कूल सिस्टम, गवर्नमेंट, कॉलेज सिस्टम, हमारा समाज, ये सब भी आते हैं। लेकिन आपके डाउनलाइन आपके अपने होते हैं। चाहे आप उन्हें डायरेक्ट आपने साइन किया हो या इनडायरेक्टली आपका डाउनलाइन हो, सच्चाई ये है कि वो आपकी ओर देखते हैं और आपकी ओर ऐसी प्रभावी नजरों से देखते हैं कि नॉलेज, गाइडेंस, अपने कमीशन चेक के लिए, बेंचमार्क बनने के लिए, परिणाम और अखंडता का बेंचमार्क बनने के लिए, इन सर्विस मेंटालिटी और वॉरियरशिप के लिए वो आप पर निर्भर होते हैं। आपके बच्चों की अपेक्षा ज्यादा उम्मीद से ये आपको देखते हैं और आपको इस बोझ वाली जिम्मेदारी को सकारात्मक रूप से पहचानना होता है। आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आपकी जिम्मेदारी दिन भर में सिर्फ 1 घंटे की नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे की बनती है। मैं तो सोता भी नहीं दोस्तों। यदि किसी दिन 5 घंटे सो लूं तो मेरा वह दिन अच्छा होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे पास बेड नहीं है, मेरे पास तो बहुत ही आरामदायक बेड है, परंतु ये दिमाग काम कर रहा होता है। जब मैं बेड पर जाता हूं तो मुझे सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेज को रिस्पॉन्ड करना होता है, क्योंकि मैंने दातोश्री विजय को ऐसा करते हुए देखा है। और मैंने दातोश्री से एक बार कहा था कि आपके पास मैं हूं और भी बाकी लोग हैं, आप बोलेंगे तो कोई भी मैसेज कर देगा। दातोश्री बोले, पद्मन, आपके पास 200 लोग हेल्प करने के लिए होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके डाउनलाइन के प्रति आपकी जिम्मेदारी रत्ती भर भी कम हो जाती है। ये आपको सोचना है कि आप किस प्रकार का अपलाइन बनना चाहते हैं। अपलाइन शब्द पोजीशन वाइज आपको डिफाइन नहीं करता, बल्कि आपको डिफाइन करना है कि आप किस प्रकार के अपलाइन हैं। क्या आप एक अच्छे अपलाइन हैं? क्या आप एक बड़े अपलाइन हैं?
क्या आप एक स्वार्थ रहित अपलाइन है या स्वार्थी अपलाइन है? क्या आप सिर्फ अपना ही चेक बनाने में लगे हैं या अपने डाउनलाइन के चेक के लिए भी रुचि दिखाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपका चेक बनाता है? क्या आप ऐसे अपलाइन हैं जो बीवीज और कमीशन के बियॉन्ड जाकर सोचता हो? क्या आप ऐसे अपलाइन हैं जो कि लगातार उन लोगों के लिए उनकी कीमत पर उपलब्ध रहता है जो उन पर निर्भर रहते हैं? क्या आप ऐसे अपलाइन हैं जो इस बात के लिए बेंचमार्क हो कि लोग आपको देखें और कहें वाओ मुझे इनके जैसा बनना है? क्योंकि अंततः मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपलाइन बनना। क्योंकि चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा सफर हो, मेरी सफलता हो या आज मैं जो भी हूं वो कहूं, इन सबके लिए मेरे अपलाइंस को धन्यवाद। दातो श्री विजय मेरे ग्रैंड अपलाइन, सबसे अनुपम अपलाइन, जापानस बिस्मार्क और मेरी मां प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, ये मेरे ग्रेटेस्ट अपलाइन है। और आज मैं यह महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना सफर शुरू किया है। वे अपने गोल के प्रति फोकस हैं, अपने सपनों के प्रति फोकस्ड हैं, लेकिन वे अपलाइन की ड्यूटी वाली भावना को भूल गए हैं। अपलाइन होना जॉब ऐसा नहीं है, अपलाइन होना कोई बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, ये एक ड्यूटी होती है। एक ऐसी ड्यूटी जिसे आप कभी भी धक्का देकर दूर नहीं कर सकते, एक ऐसी ड्यूटी जिसे आप कभी त्याग नहीं सकते। और मैं ये बात आप सबसे कह रहा हूं, भले ही आप बिजनेस में ब्रांड न्यू हो या बहुत साल पुराने हो, सच्चाई को जानो कि जिस दिन आपने एक भी साइन अप किया उस दिन आप अपलाइन बन गए। और डाउनलाइन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका अपलाइन कौन है। अपलाइन के रूप में आप कैसा बर्ताव करते हो, आपने खुद के लिए ऐसी कौन सी सफलता अर्जित की है जो आपके डाउनलाइन को इंस्पायर कर सके। और अपलाइन को यह समझना होता है कि प्राथमिकता कैसी है। प्राथमिकता, जी, बहुत सारे लोग अपनी प्राथमिकता सूची में संकोच पूर्वक अपलाइन को रखते हैं। एक अपलाइन के पास नंबर 1 के रूप में भगवान होता है, उसके बाद सगा परिवार होता है अगर क्राइसिस ज्यादा है तो, और तीसरे नंबर पर डाउनलाइंस होते हैं। यदि आपके डाउनलाइन से पहले प्राथमिकता पर आपके सगे परिवार और भगवान के अलावा कुछ और है तो आप एक यूजलेस अपलाइन है। यूजलेस, क्योंकि यह बिजनेस नहीं है, यह जीवन का सफर है जहां आप एक अपलाइन के रूप में चल रहे हैं और अपने पीछे के उन लोगों से कह रहे हैं जो आपको जानते तक नहीं है, जो सिर्फ आपका नाम जानते हैं, वो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना आपसे सुनते हैं, लेकिन वे आप में विश्वास करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किधर जा रहे हो। और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने दातो श्री विजय को अपने लाइफ के 22 साल सैक्रिफाइस करते हुए देखा है और मुझे गर्व है कि मैं उनको डुप्लीकेट करता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने अपनी जवानी खोई है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं उसके लिए कभी रिग्रेट फील नहीं करता, क्योंकि एक अपलाइन के रूप में मेरी ड्यूटी उससे पहले है। इस वेडनेसडे मैसेज को देखने के बाद मुझ पर एक एहसान करना कि खुद को आईने में देखो और खुद से पूछो कि क्या आप सच में एक प्रभावी अपलाइन हो? क्या आप विश्वसनीय अपलाइन हो? क्या आप ऐसे अपलाइन हो जो ध्यान रखता हो? क्या आप ऐसे अपलाइन हैं जो मंकी सी मंकी डू को फॉलो करता हो? क्या आप ऐसे अपलाइन हो जो आपके प्रेजेंटेशन बोलने से पहले प्रेजेंटेशन कर देता हो? क्या आप वो अपलाइन है जो टीएटी और चेक पर फोकस करता है और लोगों को उनके बीवीज और चेक प्राप्त कराने के लिए उन्हें पुश करता है? क्या आप ऐसे अपलाइन हो जो धूप और बारिश में भी अड़िग रहता है? क्या आप अपने डाउनलाइन, उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स आदि के बारे में जानते हो? क्या आप एक ग्रेट अपलाइन है? अपने आप से पूछिए, खुद के प्रति ईमानदार बनिए और यदि आप बन सकते हो तो अविरोधी बनो, और अगर नहीं बन सकते हो तो इस वेडनेसडे मैसेज के तुरंत बाद अपना फोन उठाओ और अपने प्रमुख डाउनलाइंस को कॉल करो और उनको बोलो कि माफ करना भाई, मैं तुम्हारे लिए अब तक अपलाइन नहीं था लेकिन अब से हूं। यह कॉल जरूर करना। और आज इस वेडनेसडे को आप लोग से यह बात एक अपलाइन के रूप में कह रहा हूं कि यह कोई ग्लैमरस पोजीशन नहीं है, यह कोई जादुई पोजीशन नहीं है, यह सिर्फ पहचान वाली पोजीशन नहीं है बल्कि जिम्मेदारी वाला पोजीशन है। यह ड्यूटी का एक ऐसा पोजीशन है जहां आपकी ड्यूटी ऐसे लोगों के प्रति होती है जो आपके लिए अजनबी होते हैं, लेकिन आज ये अजनबी आप पर भरोसा करते हैं। इन्होंने अपने सपने आपके हाथ में थमा दिए हैं और ये लोग आपसे कह रहे हैं, हो सकता है शब्दों में ना कहते हो, परंतु ये लोग आपसे कह रहे हैं मुझे अपने अपलाइन पर पूरा विश्वास है, मुझे अब लीड करो, गाइड करो, मैं आपको फॉलो करूंगा। इससे आप में निस्वार्थता, जिम्मेदारी और ड्यूटी की प्रबल भावना जागृत होती है। इस वेडनेसडे मैसेज में मेरी यही प्रबल इच्छा है कि आप जाग जाओ और सच्चाई को, अपने मास्टर प्लान को अपलाइन के रूप में पहचानो। बतौर अपलाइन
आप में लोग अपने सपने को सुरक्षित रखने हेतु दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। सबसे बड़े अपलाइन आप हो सकते हैं। जो कुछ भी कुर्बान करना पड़े करो, और ये ध्यान रहे कि ये आपकी ड्यूटी है। आई लव यू गाइस।